अच्छा जी, तो बबल सॉर्ट क्या है जी? सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग का मतलब वही तरतीब देने वाला एल्गोरिथम है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो भी स्टेप्स को ना रिपीट करते हैं, ठीक है, थ्रू द लिस्ट के साथ, ठीक है। फिर हम करते हैं कंपेयर करते हैं, फिर स्वैप करते जाते हैं इन इन आर इन द, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होंगे तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। बेसिकली सारी जो सॉर्टिंग वाली चीज़ें हैं ना, उनमें यही चीज़ें हैं। अगर नहीं भी आपको पता ना कि ये क्या है, तो उसको बस यही लिख देना कि मतलब हम उन चीज़ों को तरतीब देते हैं जिनका ऑर्डर ठीक ना हो। हम लेफ्ट साइड में कह लो कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे देते हैं, ठीक है। दे पास थ्रू द अच्छी, जब तब तक करते जाते हैं जब तक हम ये क्या हो जाए, सॉर्टेड ना हो जाए। इसका एल्गोरिथम देखें तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर कंपेयर करते हैं दो एलिमेंट्स को, ठीक है। अगर तो वो रॉन्ग हैं तो स्वैप कर दो, अगर तो वो रॉन्ग नहीं है, मूव द नेक्स्ट पेयर ऑफ द एलिमेंट्स। फिर क्या होंगे, सेकंड और थर्ड वाले, पहले पहला तो चेक किया, फिर अब सेकंड और दूसरा एलिमेंट चेक करेंगे, ठीक है। क्यू की बात हो रही है। और फिर क्या करेंगे, अगर तो ठीक, अगर वो ठीक पड़े हुए हैं तो वैसे ही रहने देंगे, अगर वो नहीं ठीक पड़े हुए तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। और स्टेप 2 को रिवाइज करते जाएंगे, जब तक कि कब तक रिवाइज करते जाना, जब तक हम अपनी लिस्ट पे पहुंच ना जाएं। और रिपीट 1 और 4, नो स्वैप्स आर नीडेड। बस वही चीज़ें हैं पुराने वाली। इधर एक एग्जाम, ये देखो एग्जाम्पल दी हुई है, ये जैसे आपको उधर उस क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखो कि किधर है, कोई अच्छी सी हो ना, ये किसकी बबल सॉर्ट की है, ये तो सारा उसने वो लिखा हुआ है। अच्छा ये देखो, जैसे रीजनल अरे हमारे पास ये थी, सॉरी एरे, एरे कह लें या इसको क्यू कह लें, 61, 19, 29, 5, 11। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले दो एलिमेंट्स को ले लेंगे, 16 और 61 और 19 को। अब देखो कि इन दोनों को कंपेयर करना है, क्या ये राइट ऑर्डर में पड़े हुए हैं, ठीक है, नहीं पड़े हुए, तो हम क्या कर देंगे, इनको स्वैप कर देंगे। 19 इधर आ जाएगा, 61 उधर चला जाएगा। अब करेंगे कंपेयर। अब हम करेंगे, अब 61 की जगह पे 19 है, 91 की जगह पे 19 की जगह पे 61 है, फिर 61 को कंपेयर करें 29 से। इस तरह कंपेयर कर करके जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा ना, फिर दोबारा से कंपेयर करेंगे। फिर एक ऐसा दौर आएगा जब ये क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा, या इस तरह से सॉर्टेड कर देना। अगर सॉर्टेड करने वाला कोई सवाल आ गया, कोई अरे दे दी, उसने कहा सॉर्ट कर दो किसी भी तरीके से, अगर आपको नहीं आती, चुप करके एक एक करके तरतीब दे देना, ठीक है। बेस्ट केस है ये, बस ठीक है इतना। अच्छा एक हमने ये करना था, और एक बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, शायद क्विक सॉर्ट की पीडीएफ हो, इसकी पीडीएफ नहीं थी तो मैंने इसकी बनाई नहीं है। नहीं ये भी नहीं है। वैसे सर्च करते हैं क्विक सॉर्ट। शायद रजिस्टर पे लिखा हो, रजिस्टर भी नहीं मिलना। फाइंड करती हूँ, क्विक सॉर्ट भी नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा वैसे इधर से कर लेते हैं। अच्छा क्विक सॉर्ट क्या, ये भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है, इसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं और एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। जब तक सॉर्ट करते जाने, जब तक क्या हो जाए, वो सॉर्टेड ना हो जाए, ठीक है। इसका जो है ना, हम क्या करते हैं, पहले एक पीवट पॉइंट को सिलेक्ट कर देते हैं। पीवट पॉइंट हम कहते हैं एक एलिमेंट को आपने सेलेक्ट कर लेना उनमें से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पीवट के जो है ना अकॉर्डिंग, पीवट के अराउंड अबाउट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आपने क्या करना है कि ना, पीवट होता है दरमियान वाला पॉइंट, सॉरी। फिर आपने क्या करना है, जो पीवट से लेफ्ट साइड है ना, वहाँ पे सारे छोटे होने चाहिए, और जो अगर पीवट से राइट साइड पे ना, सारे बड़े होने चाहिए। तो फिर इस तरह करके ना आपने इसको क्या करते हैं ना, सॉल्व करते जाना है। अब जैसे ये एग्जांपल दी हुई है 529 173। अब ये ना 9, देखो इसमें से हमने एक पीवट बना लेना है। लेट्स सपोज कि हमने जो है ना इसको हमने क्या किया, हम अपना पीवट जो है ना, फर्स्ट एलिमेंट को अपना पीवट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसको पीवट कंसीडर कर लिया, अब हमने इसको दरमियान में लेके आना है, ठीक है। दरमियान में ले आए, ठीक है। दरमियान में आ गया 5। अब हमने क्या करना है कि ये जो बचा, सॉरी, हाँ 5 है ना, अब इस 5 को निकाल दें, 5 को साइड पे रखो। अब हमने क्या करना है कि ये देखना है कि जो भी एलिमेंट पड़े हुए हैं, आपने क्या करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे छोटे वाले हैं, राइट हैंड साइड पे बड़े वाले हैं। अब ये कोई तरतीब तो नहीं है ना, तो हम क्या कर देंगे, इनको डिवाइड, ये हमने डिवाइड कर दिया, प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। अब हम इनको अलग से सॉर्ट कर देंगे, मतलब तरतीब दे देंगे, तरतीब दे के फिर इकट्ठा कर देंगे, बस यही है, ठीक है। क्विक हो गया। अब रह गया हैशिंग। एक तो बच्चों ने तंग किया हुआ, पेपर दे दें, पेपर दे दें।
अच्छा जी, हैशिंग क्या है? इट इज़ अ टेक्निक यूज टू मैप एन आर्बिट्रेरी साइज वैल्यूज़ यूजुअली फॉर द पर्पज़ ऑफ द फास्ट डेटा। अच्छा, हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जब हम अपना डाटा को सर्च करें ना तो हमें आंसर जो है ना बहुत जल्दी मिल जाए। ठीक है, जैसे अब एक ट्री है तो हमें अगर उसका आंसर चाहिए, उसमें से 1 2 3 4 5 7 मतलब एक कह लो कि बिखरे हुए एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और हमें चाहिए कि हमने जो है ना लास्ट वाली नोट तक जाना है, तो हम सर्च करने पे जो है ना वो हमें जल्दी से हमारा आंसर देता है। इसको कहते हैं कि ये फास्ट डाटा रिट्रीवल है, निकालता है डाटा को, जल्दी से निकाल लेता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व विच द हैश फंक्शन कन्वर्ट टू एज इनपुट। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हैश फंक्शन होता है उसको हम इनपुट में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम की भी कहते हैं, इनटू द हैश कोड। फिर हम इसको हैश कोड में डिवाइड करते हैं, विच टिपिकली इज एन इंटीजर, जो कि इंटीजर ही होता है। द हैश कोड इज यूज्ड एज इंडेक्स टू स्टोर द एक्चुअल डाटा इन द हैश टेबल। तो ये क्या करता है, हैश टेबल में वो डाटा स्टोर करता है जो कि एक्चुअल होता है। ठीक है, हैश फंक्शन अब क्या है, हैश फंक्शन जो है ना क्या करता है, इनपुट लेता है या कह लो की लेता है और उसको जो है ना कोड में रिटर्न कर देता है। द गोल ऑफ हैश फंक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट हैश कोड यूनिफॉर्म टेबल में। अच्छा, ये करता है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं हैश फंक्शन, ताकि हमारी जो कोलिजन है ना, टकराव है आपस में डाटा का, वो कम हो जाए। टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस की क्या है जी, डिवीजन मेथड है, मल्टीप्लिकेशन, एक्सट्रैक्शन, मिड स्क्वायर, फाइंडिंग एंड यूनिवर्सल। ठीक है, अब हैश टेबल में क्या है, अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द की वैल्यू पेयर्स, द हैश टेबल डिटरमाइन इन द हैश टेबल वेयर द एसोसिएटेड विद द गिवन की इज रिकॉर्ड। अच्छा, इस तरह का जो है ना वो हैश टेबल बनता है, ये वाला ठीक है, ये हैश टेबल बनाया हुआ और बताया कि इसमें ये वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इसमें ये वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कलेयंस कहता है, कलेयन तब आती है जब कह लो कि एक ही हैश एक ही स्टैक में ना एक ही जगह पे पहले से डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे ही जो है ना उसी लोकेशन पे, जैसे अब ये लेट्स सपोज के 4 पे डाटा पड़ा हुआ है, तो उसी टेबल में जो है ना वो कह लो कि एक और डाटा जो है ना वो कहता है वो आ गया है, तो 4 ने भी स्टोर होना है। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये अब ये देखो 3 में एक डाटा पड़ा हुआ है ना, 11 पड़ा हुआ है, अब 27 भी आ गया कि कहता है कि मैंने भी इधर ही रहना है। तो फिर क्या करेंगे, हम साथ उसके जो है ना क्यू टाइप लगा देंगे, क्यू लगा के जो जो भी आएंगे ना उनको जोड़ते जाएंगे, तो इस तरह कोलियन से बच जाएंगे। अच्छा जी, कोलियन जो है ना रेजोल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए, कोलियन को सॉल्व करने के लिए हम जो है ना सेपरेट चेनिंग, इसको हम ओपन चेनिंग या क्लोज हैशिंग या ओपन एड्रेसिंग कहते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेपरेट चेनिंग क्या है और ओपन एड्रेसिंग क्या है। सेपरेट चेनिंग में क्या होता है, ईच इंडेक्स इन द हैश टेबल पॉइंट टू द लाइन फिक्स फॉर द एंटिटी टू शेयर द सेम हैश कोड। ये इस तरह आपको आना ही नहीं है समझ, जब तक इसको हाथ से ना किया। अच्छा, ये देखो एग्जांपल है हैश टेबल की डिवाइड में, कि इसका फॉर्मूला होता है के मोड एन। ठीक है, के मोड एन, के हमारे पास कह लो कि जितनी भी हमें की गिवन होगी, जितनी भी हमें एरे गिवन होगी, मोड का मतलब होता है मोड का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना, और एम का क्या मतलब होता है, जितना भी उन्होंने साइज हमें दिया हुआ, तो उन्होंने हमें 10 साइज दिया हुआ है लेट्स सपोज। हम क्या करेंगे, 27 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। 43 डिवाइड जो जो नीचे आएगा, ठीक है, जो हमारा कह लो कि बच के आएगा ना आंसर, उसको हम लिखेंगे रिमाइंडर कहते हैं शायद, हाँ रिमाइंडर वाले को। ठीक है, इसी तरह 43 डिवाइडेड बाई 10, बस के मोड एन याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको इस तरह से समझ ही नहीं आनी, इसको छोड़ दो। अच्छा, हैशिंग हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, बबल हो गया, और क्या रहता था, ये देखते हैं पास पर। अच्छा जी, ये क्या है जी, डिक्लेयर एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स एंड इनिशियलाइज। अच्छा, इसको जो है ना क्या करना है आपने, एरे को इनिशियलाइज करना है। डिक्लेयर एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स एंड इनिशियलाइज इट विद। अच्छा, क्या करना है, एक 10 नंबर की रे लेनी है। ठीक है, 10 नंबर 10 डिब्बे लेने हैं सीधी लाइन में। ठीक है, उनको क्या करना है, एक एक करके उनमें जो है ना वैल्यूज डालते जाना, तो हो जाएगा। अच्छा जी, सिंटैक्स ऑफ अ स्ट्रक्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, राइट द सिंटैक्स ऑफ अ स्ट्रक्ट, ये निकालते हैं। वैसे ये सब कैंपस का है, छोड़ दो इसको पूरा। अच्छा, मेक अ लिस्ट, इसको भी छोड़ो, ये किसका पेपर है, ये एमएससी का, इसको भी छोड़ो। अच्छा जी, ये है जी रिलेटेड का, नहीं। अच्छा, ये क्या, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, वही वाली एप्लीकेशन आ गई, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये, हमने एल्गोरिथम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है हमने पढ़ा था, मैथमेटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और डाटा स्ट्रक्चर्स में, और भी कुछ थी, 3 ही याद आ रही है। अच्छा, डिफाइन द एक्सप्लेन द क्यू एंड डी क्यू, क्यू और डी क्यू क्या है ये देख लेना एक नज़र। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट टू डिज़ाइन एन एल्गोरिथम, इंसर्शन सॉर्ट को डिफाइन करें और उसकी इंपॉर्टेंस बताएं।
और उसके बाद डिस्क्राइब ग्राफ एंड देयर ऑपरेशंस, ये आपको पता ही है। उसके बाद है जी डिफाइन द डाटा टाइप्स एंड द डाटा स्ट्रक्चर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा टाइप्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा टाइप्स क्या होती हैं बोला, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये डाटा टाइप्स होती हैं प्रोग्राम की। और डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये आपने इंट्रोडक्शन में किया होना है। डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था शायद, मुझे तो ये भी नहीं याद। अच्छा जी, ये क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, इनू ही छोड़ो। अच्छा जी, ये डेफिनेशन है, ये इतनी तो कभी आनी नहीं है। अच्छा, उसके बाद बाइनरी सर्च दिया हुआ, ये आपको आ जाएगा। सॉर्टेड करें एलिमेंट्स को इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ आना। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लिंक, ये भी आपको आता है, लिंक लिस्ट वाला उसने कराया है। अच्छा, रिकरियन एंड एल्गोरिथम फॉर द प्रिंटिंग। अच्छा, ये अब रिकरियन क्या होता है, और उसको आपने करना है प्रिंट करना है 10 एलिमेंट्स को रिकर्सिव एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए। ये मैंने आपको एल्गोरिथम जो है वो थोड़ा वो समझाया है, जिस तरह आपको समझ आती है ना, आपने उतना जो है ना बस क्या करना है। अगर नहीं भी समझ आ रही ना, नहीं याद आ रहा क्या करना है, चुप करके जो है ना एक खुद ही से ना रंग बिरंगी मतलब मिक्स सी ना कोई एरे ले लेना है 10 नंबर की, ठीक है। पहले 9 पढ़ा हुआ, फिर 8 पढ़ा, 7 पढ़ा, 6, मतलब बेतरतीबी सी, फिर उसको तरतीब दे देना बस, ठीक है। राइट एल्गोरिथम दैट डिस्प्ले द टेबल ऑफ एनी नंबर पास टू एन फंक्शन। तो आपने क्या करना है, उसको कोई ना कोई फंक्शन जो है ना वो कॉल करना है, जैसे वो एग्जाम्पल में किया हुआ था ना कि वो अपने आप को बार बार कॉल करा था, उस तरह हमने फंक्शन एक शो करवा के दिखा देना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये हमने देख लिया है। अच्छा जी, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, ये भी आपको आता है। और हैशिंग क्या होती है, और हैशिंग व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग, हैशिंग इन कंप्यूटिंग, ये हम देखते हैं क्या है। नहीं भी याद आ रही, अपने से कोई बना बनू के लिख दो। अच्छा, डाटा स्टोरेज में इस्तेमाल होती है, पासवर्ड स्टोरेज में इस्तेमाल होती है, डाटा की इंटेग्रिटी, डिजिटल सिग्नेचर्स, क्रिप्टोग्राफी, डाटा ब्ला ब्ला ब्ला, गूगल सर्च इंजन में, बिटकॉइन में, मतलब जो भी थोड़ा 2-3 बस नाम याद कर लेना, बाकी उधर जो भी है ना लिख देना। 5 में तो हर सवाल के ना तकरीबन 7 से 8 पॉइंट बना के आया करो, ठीक है जी। उसके बाद है, ये सवाल छोड़ दो, हैश वाला अल्लाह ना करिए आए। उसके बाद है डिवाइड कॉन्कर अप्रोच, ये आपको आता है, इसको सॉर्ट करें, ये भी आपको आता है। मर्ज सॉर्ट से कि आप कर लेंगे, ठीक है। लाइफ ऑफ फाइव क्या होता है, ठीक है। स्टैक के ऑपरेशन है, ये आपको परफॉर्म करने बताना होगा, बस एग्जांपल खुद से बना देना। अच्छा जी, सॉर्ट द फॉलोइंग यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट। अब आप काउंटिंग सॉर्ट नहीं आती तो क्या करना है, चुप करके इसको जो है ना खुद से सॉर्ट करना। अब ये देखो, ये पहले आपने क्या करना है, 3-4 पढ़ा हुआ है ना, 7 2 पढ़ा हुआ है, आपने एरो से शो करवाना है कि 3, मतलब ये तो पहले से सॉर्टेड पड़ा हुआ है। 7 7 4 और 7 भी बिल्कुल ठीक जगह पड़ा हुआ है। फिर करना है 2 को जो है ना 7 के साथ पहले रिप्लेस करना है, फिर 7 को, फिर जो 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, इस तरह करके करते जाना। अब ये जो सवाल है ना, ये वाला मैं समझाती हूँ।